गुड मॉर्निंग दोस्तों, बढ़िया हो। तो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में एज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ वही क्वेश्चन मिलने वाला है। और हाँ, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे एज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आ भी चुका है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद में करेंगे बाकी बातें। और हाँ, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने का पैसा नहीं लगता। और हाँ, इससे बेनिफिट आपका हमारा सबका है। चलिएगा अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरा। कक्षा के 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक क्लास है जिसके 32 स्टूडेंट्स हैं, उनकी औसत आयु 10 वर्ष दे रखी है। आगे कह रहे हैं अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 32 छात्रों की उम्र में अगर अध्यापक की भी उम्र शामिल कर दूं तो सभी का औसत एज 1 वर्ष से बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा अपन वही काम करना है, एक बेसिक तरीका जो हमेशा पढ़ते हैं और एक अपना जो नया तरीका है वो पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले 32 छात्रों की सीधा लिख देता हूँ। 32 छात्रों की औसत उम्र कितनी है? 10 वर्ष। तो कुल कितना होगा? 32 गुणा 10 बराबर 320 वर्ष। इतना हो गया। जब एक शिक्षक शामिल हुआ, अध्यापक शामिल हुआ, तो कितने लोग बन गए? 33 बन गए। 32 पहले छात्र थे, एक टीचर शामिल हुआ, 33 हो गए। लेकिन 33 होते के साथ मेरे पास एक और नया हुआ। उम्र जो पहले 10 वर्ष थी अब कितनी हुई? 11 वर्ष हो चुकी है। अब 11 वर्ष होने का मतलब 33 लोगों की औसत उम्र 11 वर्ष हो चुकी, 1 वर्ष बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले इनका कुल उम्र निकालें। 33 गुणा में 11, 11 गुणा 3 33, 11 गुणा 3 33 प्लस 3 36। ये भी 10 लोगों की कुल उम्र थी और ये 11 लोगों की कुल उम्र है। मुझे पता करना है टीचर की उम्र। तो टीचर की उम्र के लिए 11 लोगों की उम्र में से अगर 10 लोगों की उम्र घटा दूं तो निकल जाएगा। 363 में से 320 घटा देंगे तो 3 4, मतलब टीचर कितनी एज का है? 43 ईयर्स। ये अपना जनरल फॉर्मूला जिसमें अपने को गुणा भाग करना पड़ता है, छोटा सा, हालांकि बड़ा नहीं है, छोटा है। अब देखिएगा कुछ नया तरीका जो अपना खुद का है वो देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे तरीके के लिए कि कितने लोग हैं? 32 लोग। कितने साल के हैं? 10 साल के। अगर 32 के 32 लोगों को 10-10 साल उम्र बांट दी जाए तो सभी के सभी इक्वल रहेंगे। इट मीन्स 32 लोगों की उम्र, हर एक की उम्र कितनी दी हुई है? 10 साल दी हुई है। औसत का मतलब ही होता है कि सभी को इक्वल बांटा गया है, 10-10 साल बांटा गया है। तो 32 लोगों के पास कितनी उम्र है? 10 साल उम्र है। अब एक टीचर आया, नेक्स्ट एक आया, वो 10 साल तो लेके आया। भाई सभी के लिए औसत बराबर रखना है, 10 साल तो लेके ही आया, लेकिन वो कुछ ज्यादा लेके आया। और कितना लेके आया? 1 वर्ष लेके आया। सभी को बांट दिया उसने। कितने लोगों को बांटा? 33 को, क्योंकि खुद भी आया और 32 लोग पहले से थे। तो कितने लोगों को बांटा? 33 लोगों को 1-1 साल बांटा। कितना उम्र हुआ? 33 साल बांट दिया। बताइए 10 प्लस 33, देखिएगा यही आ रहा था आपका। फिर सुनिएगा मेरा तरीका, फिर बताता हूं। 32 लोगों की उम्र क्या थी? औसत 10 साल थी। एक अध्यापक आता है, आते वक्त 10 साल तो वो भी लेके आएगा, क्योंकि औसत उम्र के बराबर तो सभी को जाएगा तो भी लेके जाएगा, आएगा तो भी लेके आएगा। तो औसत उम्र के बराबर तो लेके आया, लेकिन आते के साथ वो कह रहा है कि औसत उम्र कितनी बढ़ गई? 1-1 वर्ष बढ़ गई। कितने लोगों की बढ़ी? क्योंकि 32 लोग तो पहले से थे और एक शिक्षक था। टोटल कितने लोगों की बढ़ी? 33 लोगों की। और 33 लोगों की उम्र कितनी बढ़ी? 33 साल बढ़ गई 1-1 साल के हिसाब से। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे कितना हुआ? 43 वर्ष। इट मीन्स आने वाला शिक्षक कितने का था? 43 वर्ष का था। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन और लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 14 छात्र व शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। 14 छात्र और एक शिक्षक, उनकी औसत उम्र 15 वर्ष दे रखी है। आगे कहता है कि यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। क्वेश्चन समझना,
पहले अब तक अपन ने कहा था एक नया छात्र आ जाए या एक शिक्षक आ जाए। अब की बार कहा है यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए या हटा दी जाए तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखिएगा पहले अपना बेसिक जो मेथड है, 14 छात्र और एक शिक्षक कितने हैं? 15। 15 की उम्र भी कितनी है? औसत 15। तो कुल कैसे निकलेगा? कुल संख्या गुणा में औसत उम्र। 15 गुणा 15 225। ये हो गई 15 लोगों की औसत उम्र। अब कह रहा है कि शिक्षक हटा दें, शिक्षक की आयु हटा दें, मतलब शिक्षक को हटा दिया तो कितने लोग बचे? 14 लोग। उनकी औसत उम्र कितनी बची? 1 वर्ष कम। कितनी थी पहले? 15 वर्ष। अब इनकी भी औसत 14 वर्ष ही हो गई। कुल कितना हुआ? 14 × 14 196। 196 वर्ष उनकी अब बची है कुल उम्र। तो सीधी बात है 15 लोगों की उम्र में से 14 लोगों की उम्र घटा दें तो शिक्षक की उम्र आ जाएगी 225 माइनस 196। 15 में से 6 जाता है 9 बचता है, और यहाँ पे होता है 11 में से 9 गया तो 2। इट मीन्स टीचर की उम्र हुई 29 वर्ष। ये तरीका था बड़ा जिसमें मुझे गुणा करना था 2, मुझे गुणा नहीं करना। देखिएगा सबसे पहले एक बात बताऊं, 14 छात्र और एक शिक्षक, सभी की औसत उम्र है 15 वर्ष। इसका मतलब 15 लोग जो थे सभी के पास 15 वर्ष तो है ही, निश्चित है 15 वर्ष है। 14 छात्र रखने हैं, मुझे एक को बाहर भेजना है। जैसे ही वो बाहर गया तो 15 वर्ष तो लेके गया, अपनी औसत था वो तो लेके गया, और जाते वक्त सब लोगों की उम्र में से कितना कितना कम कर गया? 1-1 वर्ष और कम कर गया। कम कितने लोगों में से करके गया? खुद की उम्र तो ले गया, कम बचे हुए लोगों में से करके गया। कितने लोगों में से? 14 लोगों में से। 1-1 वर्ष अगर 14 लोगों की कम करेगा और खुद की बढ़ाएगा तो कितने उम्र बढ़ाएगा? 14 वर्ष और बढ़ाएगा। जाते वक्त 14 वर्ष और लेके जाएगा 14 छात्रों से। 15 वर्ष खुद की लेके गया औसत के बराबर, और 1-1 वर्ष 14 लोगों की और लेके गया। कितने हो गए टोटल? 5 और 4 9, 1 और 1 2। कितने वर्ष लेके गया? 29 वर्ष। फिर समझिएगा, फिर समझाता हूं भाई। 15 छात्र थे, वो सॉरी 15 लोग थे, 14 छात्र और एक टीचर, सभी के पास 15-15 उम्र बांटी थी। तो टीचर ने कहा कि मुझे स्कूल क्लास के बाहर जाना है। क्लास के बाहर जाते वक्त बोले सर निकलो आप, तो निकलते वक्त उसे उसकी 15 वर्ष उम्र दी और निकाल दी। जाते जाते उसने कहा कि मेरी इतनी नहीं है, मेरी उम्र कुछ और है, वो आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों को कितना दिया हुआ है? 1-1 वर्ष उम्र दी हुई है। मैं आपसे 1-1 वर्ष कम करके ले जाऊंगा। 1-1 वर्ष उनसे कम करेंगे तो कितना करेंगे? 14 छात्र थे, 14 वर्ष उम्र कम करेंगे, तो 14 वर्ष उनसे उम्र कम की, इट मीन 14 वर्ष तो उनकी ज्यादा हुई ना। 15 और 14 अगर टोटल ऐड किया जाएगा तो कितना हुआ? 29 वर्ष। आया समझ में? ये अपना शॉर्टकट मेथड है जिसमें ना कोई गुणा करना है ना कोई भाग करना है। इजी ये भी है, बट मुझे नहीं लगता कि मल्टीप्लाई कहीं हमारे जल्दी हो पाते हैं। यहाँ पे बिना मल्टीप्लाई के हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट के 11 खिलाड़ी थे, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। यदि कोच को भी शामिल कर लिया जाए, उसमें कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। अब तक औसत उम्र कुछ संख्या में दी जाती थी कि औसत उम्र 2 वर्ष से बढ़ जाती है, 1 वर्ष से बढ़ जाती है, या 5 वर्ष से घट जाती है। अगर आयु बढ़ना या घटना सीधा सीधा लिखा होता तो हमने पहला तरीका निकाला था। अब की बार इसने आयु परसेंट में बढ़ा दी या घटा दी, तो कोच की आयु ज्ञात करो। देखिएगा अपना बेसिक तरीका क्या होगा। 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, औसत आयु कितनी? 30 वर्ष। तो कुल आयु कितनी होगी ये निकाल दे पहले। 11 × 30 बराबर 330 वर्ष। मतलब 11 खिलाड़ी थे जिनके पास कुल आयु थी 330 वर्ष। और औसत का मतलब फिर समझना, 11 खिलाड़ी थे जो सभी को अगर उम्र बांटी जाए तो 30-30 वर्ष बराबर बराबर बांटी गई है, तब 30 वर्ष औसत आया है। तो कुल वर्ष निकल गया। अब एक कोच को शामिल किया गया तो कितने लोग हुए? 12 लोग। औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो देखिएगा नया औसत, नया औसत, पुराना औसत कितना था? 30 वर्ष। अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, और घट रहा है तो घटाएंगे। 100 प्लस कितना बढ़ रहा है? 20% और बटे में 100। घट रहा होता तो घटाते,
ये जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको अभी। तो कितना होगा 30 गुणा में 120 बटा 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं, 12 या 36। नया औसत उम्र कितना हुआ 36 वर्ष। मतलब 12 लोगों का औसत उम्र 36 वर्ष आ रहा है। तो कुल उम्र निकालें 12 गुणा में 36, कुल उम्र निकालते हैं 12 गुणा 6 72, 12 गुणा 3 36 और 7 43। मतलब समझिए, इसको एक अलग साइड में रख देते हैं। ये आपने देख लिया कि परसेंटेज कैसे निकलता है। 12 लोगों का औसत उम्र 432 वर्ष और 11 लोगों का औसत उम्र 330 वर्ष। तो कोच की आयु कितनी होगी भाई? अगर 432 में से 330 घटा दिया जाए, निकल जाएगी। 432 में से 330 घटाएंगे 112 वर्ष। कोच की एज कितनी मिली? 112 वर्ष। फिकर नोट 112 है तो एज हो सकती है आपकी, ठीक है। अब देखिएगा अपना मेथड क्या कहता है। इसको देखिएगा अपने मेथड से, अपने मेथड में चलते हैं। उससे पहले बताइएगा 11 लोगों की उम्र कितनी थी? 11 लोगों की 30 वर्ष। जब कोच भी शामिल करेंगे इसमें तो 30 वर्ष तो लेके ही आएगा, ये तो लेके ही आएगा। अगर उम्र बढ़ रही है तो कुछ ज्यादा लेके आएगा, घट रही है तो इनकी कुछ लेगा। बाद में देखें क्या लेगा है क्या देगा। लेकिन बढ़ कितनी रही है? 20%। तो सीधा सीधा आप देखिएगा 30 गुणा 120 बटा 100, चाहो तो ये कर लेना, 0 से 0 अभी जो किया था 12 या 36। जैसे ही वो आया तो कितनी उम्र हो गई? 36 वर्ष। इसका मतलब 36 वर्ष नहीं है, इसका मतलब है कि 30 वर्ष पहले थी, 6 वर्ष वो उम्र सबकी बढ़ गई। जैसे ही वो आता है कितनी बढ़ जाती है? 6 वर्ष सभी की उम्र बढ़ जाती है। तो 6 वर्ष उम्र कितनी बढ़ी? 6 वर्ष बढ़ी। और कितने लोगों की बढ़ी? 11 उसकी और एक कोच की, मतलब 11 और 1 12 लोगों की उम्र 6 वर्ष बढ़ जाती है। 30 वर्ष लेके आया, 12 लोगों की 6 वर्ष के हिसाब से 12 गुणा 6 72। तो देखिएगा 30 वर्ष का खुद था, 72 वर्ष वो साथ में बढ़ी हुई लेके आया। दोनों को जोड़ के देखो 2। मतलब अपना क्वेश्चन दोनों मेथड से सही जा रहा है, बेफिक्र रहो कि गलत होगा। फिर समझना 11 लोगों की 30 वर्ष थी। जितना औसत होता है वो तो हमेशा लेके आएगा, चाहे कम हो, उम्र कम होती जाए या बढ़ती जाए। तो 30 वर्ष तो वो लेके आएगा। अगर उम्र बढ़ रही है तो ज्यादा लेके आएगा। कितने लेके आएगा? घट रही होती तो कुछ और करते, घटाते। 6 वर्ष उम्र बढ़ रही है, 20% का मतलब होता है 30 का 20%, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष हर एक बंदे की उम्र बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब हुआ कि 12 लोगों के लिए बढ़ेगी उम्र। तो 12 गुणा 6 72 वर्ष। 30 वर्ष औसत था और 12 वर्ष के हिसाब 12 लोगों की 6 वर्ष के हिसाब से 72 हो गई। तो 72 + 30 बराबर 112 वर्ष। टोटल एज उसकी 112 वर्ष थी। चलो इसके साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी टाइप का और आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहा है आगे 5 नए छात्रों के आने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब मेरे पास 5 नए छात्र आए तो औसत कितना बढ़ गया? 1 वर्ष बढ़ गया। तो 5 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन पहले वाले बेसिक तरीके से करते हैं। 10 छात्रों की उम्र 20 वर्ष, तो कुल उम्र कितनी हुई? 20 गुणा 10 बराबर 200 वर्ष। अब 5 नए छात्र आ गए, तो 5 नए छात्र आ गए तो पहले कितने थे? 10 थे, अब कितने हुए? 15। और उनका औसत पहले था 20 वर्ष, अब 1 वर्ष की वृद्धि, इसका मतलब 21 वर्ष। कुल कितना हुआ? 15 गुना में 21, 15 गुना 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। देखिएगा 315 वर्ष अब हो गई। 5 छात्रों की पहले कुल आयु तो पता करें। 15 छात्रों की कुल आयु ये है और 10 छात्रों की कुल आयु है। 15 में से अगर 10 का घटा देंगे 5 छात्रों की कितनी उम्र आई है वो लेके आगे पता लग जाएगा। 315 माइनस 200 बराबर 115 वर्ष। मतलब जब 5 लड़के आए थे तो कितनी उम्र लेके आए थे? 115 वर्ष।
अब हमें औसत निकालना है, तो पता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है 115 वर्ष, और कुल संख्या कितने छात्रों की है 5 नए छात्रों की है ये, तो 5 बटे में, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 23 वर्ष। ये गुणा भाग अपने को अपने बेसिक मेथड पे करना है। अब जरा मैं अपने खुद के मेथड पे आता हूं, जो हमने करना है वो देखिएगा। 10 छात्रों की औसत उम्र कितनी थी 20 वर्ष, तो सीधी बात है जो भी आएगा वो 20 वर्ष तो साथ लेके आएगा, तो 20 वर्ष तो साथ लेके आएंगे। और कितने छात्र लेके आए 5, 5 गुना 20 ये तो लेके आएंगे। कितनी उम्र लाए वो टोटल 100 वर्ष तो लेके आए, लेकिन साथ में एक एक वर्ष और बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ा 10 का तो इनका बढ़ा और 5 का उनका बढ़ा। वृद्धि कितनी हुई देखिएगा, 10 तो इनकी बढ़ी और 5 उनकी बढ़ी, तो कितनी वृद्धि हुई 15 वर्ष। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई 115। 115 कितने पे हुई वृद्धि 15 लोगों पे, कितने पे हुई 15 लोगों पे। लेकिन अपने को तो ये बताना है कि जो 115 वृद्धि हुई है ये सिर्फ 5 लोगों के आने से हुई है, तो 5 लोगों की औसत निकालना था मुझे, तो 5 का भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा 23 वर्ष। पहला तरीका ये है, जो आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका भी देखिएगा। मैं कहता हूं जो नए छात्र आए थे वो 20 वर्ष तो सारे लेके ही आएंगे, 20-20 साल सब अपनी अपनी उम्र लेके आए, और साथ में एक एक वर्ष ज्यादा लेके आए। कितने लोगों की 15 लोगों की, 15 लोगों की कितनी वर्ष उम्र लेके आए 15 वर्ष। तो सीधा सीधा मेरे को एक बात बताओ, ये 15 वर्ष 15 लोगों के लिए लेके आए, आने वाले कितने थे 5। अगर 5 का इसमें भाग दिया जाए कितना बार गया 3 बार, इट मीन्स उसके साथ कितने वर्ष उम्र बढ़ रही है 3 वर्ष। तो कुल उन लोगों की औसत उम्र कुल कितनी होगी 23 वर्ष। यही मेरा आंसर। 2 तरीकों से हमने देखा एक क्वेश्चन का, पहले का आंसर का जो 23 वर्ष आ रहा था, दूसरे का आंसर भी 23 वर्ष आ रहा था। अपने पास जिस मेथड को बेस्ट लगे वो तरीका अपन अपना सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखिएगा 20 लड़कों की औसत आयु कितनी दी है 14 वर्ष, तो कुल निकाल लूं 20 × 14 कितनी हो गई 280 वर्ष। मेरे पास आ गया 280 वर्ष उनकी कुल उम्र। अब कह रहा है एक 16 वर्ष का छात्र छोड़कर चला जाता है, उसकी जगह एक नया छात्र आता है और उसकी औसत उम्र कितनी है 13.8 वर्ष। तो वापस से 20 ही लड़के होते हैं, लेकिन उम्र कितनी होती है 13.8 वर्ष औसत उम्र। तो कुल कैसे निकालें 20 × 13.8, 20 × 13.8 निकालें तो देखिएगा 20 × 13.8 करेंगे तो 20 × 8 160 का 0 पॉइंट हट गया, 20 × 3 तो 20 2 तिया 6 में अगर 16 जोड़ें 20 तिया 60 में 16 जोड़े तो 76, 7 20 से कम 20 और 7 27, मतलब 276 वर्ष। ठीक है। अब देखिएगा अपने पास जब 20 लड़के 14 वर्ष उम्र के थे तब तो 280 वर्ष आ रहा था, और 20 लड़के 13.8 वर्ष के हैं तो 276 वर्ष आ रहा है। कम या ज्यादा कितना वर्ष हुआ 4 वर्ष कम हुआ। इट मीन 16 साल की बजाय 4 वर्ष कम हुआ, तो 16 साल की बजाय 4 घटा दूंगा तो कितना आया 12 वर्ष। 12 नया जो लड़का है 16 की जगह कितना आएगा 12 वर्ष का। ये तो था मेरा जनरल मेथड। अब देखेगा मेरे खुद के तरीके से, पहले की उम्र कितनी थी 14 साल, कितने लोगों की 20। अब 20 लोगों की उम्र कितनी है 13.8 वर्ष। कितनी कम हुई है 0.2। कितने लोगों की 20 की, तो कितना हुआ 4 वर्ष। भाई जितना कम हुआ है ज्यादा हुआ है वो निकाल देंगे। और कितने लोगों पे हुई है कम उम्र 20 पे, 20 दूनी 40, 4 वर्ष हो गई। तो 4 वर्ष कम हुई है किसकी जगह 16 की जगह। अगर बढ़ती तो जोड़ देते, उम्र कम हो रही है तो घटा देंगे। 16 - 4 बराबर। अब मर्जी आपकी है, चाहे तो आप ये करते रहो चाहे ये करते रहो। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे हैं और एज के साथ साथ वेट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, और उसके बाद भी बचेंगे रैंडम जो क्वेश्चन होंगे वो। अगले क्लास में जो भी बचते हैं क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।